जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है। इस दिन से कई युगों का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा महत्व है। इस साल 2023 में अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास मानी जा रही है। दरअसल इस साल अक्षय तृतीया पर कई शुभ योग बन रहे हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को सुबह 7:49 पर शुरू होगी और ये अगले दिन 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार को सुबह 7:47 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार 22 अप्रैल को तृतीया तिथि अधिक समय तक रहेगी। पूजा और खरीदारी का मुहूर्त भी इसी दिन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में 22 अप्रैल को लक्ष्मी नारायण की पूजा और मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी शुभ रहेगी। वहीं अक्षय तृतीया पर स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना पुण्यकारी रहेगा। अक्षय तृतीया 2023 का पूजा मुहूर्त। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी कलश और विष्णु जी की पूजा के लिए 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। अक्षय तृतीया 2023 पर खरीदारी का मुहूर्त। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन खरीदारी के लिए 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 तक शुभ मुहूर्त है। इस दिन अक्षय तृतीया का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश या कोई नया बिजनेस शुरू करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस मुहूर्त में आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। अक्षय तृतीया जैसा शुभ मुहूर्त माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने के साथ ही दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान में देने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं इस दिन के कुछ विशेष उपाय और इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर धन वृद्धि के उपाय। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जौ दान करना सोन दान करने के समान पुण्यदायी माना गया है। अक्षय तृतीया पर सोन खरीदने के साथ साथ जौ भी जरूर खरीदें। ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो उसके स्थान पर चांदी भी खरीद सकते हैं या फिर जौ का भी दान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के साथ करें विष्णु भगवान की पूजा। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। इसके साथ ही इस दिन गणेश जी का भी आह्वान करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। कलश दान। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लें और उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पुण्य के समान तीर्थ की प्राप्ति होती है, इसलिए कहा जाता है इसे अक्षय तृतीया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने और पिंडदान करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पूर्वज
आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करें। यदि आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चली आ रही है तो आपको अक्षय तृतीया पर इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनमें जल, कुंभ, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आदि चीजें शामिल हैं। कहते हैं कि जो लोग अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी स्वयं पधारती है और आर्थिक तंगी दूर करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन सभी लोग सोना तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उन्हें 5 रुपए की जौ जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जौ अर्पित कर अपनी किस्मत को भी आप चमका सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अक्षय तृतीया के दिन जौ की खरीदारी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। यह भी मान्यता है कि जब ब्रह्मादेव ने सृष्टि की रचना की थी तो उसमें सबसे पहले जौ की उत्पत्ति हुई थी। शायद यही वजह है कि पूजा पाठ, हवन समेत विशेष स्थान पर जौ को रखा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन जब शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो उसमें जौ का उपयोग करें। इससे न केवल घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी बल्कि जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। अक्षय तृतीया दीपावली के समान ही एक महान पर्व है। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग सोने चांदी जैसे आभूषण को खरीदने में असमर्थ हैं उन्हें जौ खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सबसे ज़्यादा जौ से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जिनका शनि खराब है वह तिल की खरीदारी करें। जिनका बृहस्पति कमजोर है उनको सफ़ेद तिल खरीदने चाहिए। ऐसे तमाम उपाय अक्षय तृतीया के दिन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु लक्ष्मी जी के साथ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसके घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर आरती अवश्य करें। इससे आपकी सभी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। विष्णु जी की पूजा और भोग तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, तो अक्षय तृतीया के दिन नारायण की पूजा में तुलसी रखना बिल्कुल भी ना भूलें। विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी जी के कुछ पत्ते डालने से जातक की हर इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाती है, साथ ही उसकी धन से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा काफ़ी पवित्र होता है। घर या आंगन में तुलसी लगाने से आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। इसके अलावा जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का भी वास रहता है। ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन जरूर लगा लें। इससे आपके घर में साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।